2 दिन से गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग दिल्ली बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात कब होगी। इंतजार बिलाखिर खत्म होने वाला है। आज पहले पहाड़ी कबीला ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मिलेगा और उसके बाद गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे। कई बड़े चेहरे पहाड़ी कबीले के और कई बड़े चेहरे गुज्जर बकरवाल कबीले के दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मामला है पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने का। सिर्फ पहाड़ियों को एसटी स्टेटस में शामिल नहीं करना है, बल्कि गद्दा ब्राह्मण है, कोलीज है और लोगों को भी इस रिजर्वेशन में शामिल किया जाना है। लेकिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर उस कबीले को भी दिल्ली बुलाया है जिसको रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, और उस कबीले को भी दिल्ली बुलाया हुआ है जिस कबीले को पिछले 30-32 साल से रिजर्वेशन मिली हुई है। आपने देखा ही है कि जम्मू में कुछ जगहों पर एहतजाज भी हुए हैं, लेकिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ये कह चुके हैं, बारहा ये कह चुके हैं कि गुज्जर बकरवाल कबीले को जो रिजर्वेशन मिली हुई है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, और पहाड़ियों को, गद्दा ब्राह्मण्स को, कोलीज को हम इस रिजर्वेशन में शामिल करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले ट्राइबल बचाओ रैली कश्मीर से निकली थी और राजौरी में आकर वो रैली खत्म कर दी गई थी। रैली राजौरी पहुंची तो कुछ लोगों को ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दिल्ली बुलाया था और वहां भी ये कहा था कि आपके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और इनको हम रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। तो फिर उसके फौरन बाद राजौरी की रैली वहीं पर खत्म हो जाती है। बात वही है कि आपके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाएगी। उसके बाद कुछ वही चेहरे जो राजौरी में उस रैली में शामिल थे और उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिले भी थे, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर उन्हें एतराज था तो उस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते, उस एहतजाज को राजौरी में खत्म नहीं करते। आपने उस एहतजाज को राजौरी में खत्म किया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने आपसे कहा कि रिजर्वेशन के साथ आपकी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आपने वहां पर रैली अपनी खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद बात वही है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने आपसे उस रैली के वक्त की थी। आज भी वही बात है, लेकिन जम्मू में जो एहतजाज हो रहा है उसमें कुछ लोग वही शामिल हैं जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलने के बाद अपने प्रोटेस्ट को इससे पहले खत्म कर चुके हैं। अब पहाड़ी कबीले के लोगों को यह लगता है कि बहुत जल्द उनको रिजर्वेशन मिलेगी। पार्लियामेंट में बिल पेश होना है। अभी मैं फेसबुक देख रहा था, सोहेल मलिक ने अपने फेसबुक पे अपनी तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि कड़ाका निकलने वाला है। एक तरफ पहाड़ियों को रिजर्वेशन में शामिल किया जा रहा है, दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग दिल्ली में भी हैं और कुछ एहतजाज भी कर रहे हैं। राजौरी से गुज्जर बकरवाल कबीले के कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जा रही है और हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही तो आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा था कि जम्मू में 2 दिन पहले एहतजाज भी हुए थे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका यह कहना है कि पहाड़ी पहले से रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। उनको एएलसी भी मिला हुआ है, उनको आरबीए भी मिला हुआ है, उनको पीएसपी भी मिला हुआ है। ये तमाम रिजर्वेशन जब वो पहले से एंजॉय कर रहे हैं तो फिर उनको एसटी के जुमरे में शामिल करने की क्या जरूरत थी? ये एक तर्क है। दूसरा तर्क पहाड़ी जो दे रहे हैं उनका यह कहना है कि जब हम इस लायक होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें तब कैटेगरी हमसे छीन ली जाती है। मतलब यह कि एसटी और एससी में इनकम बार नहीं है, और ये जो कैटेगरीज हैं, एएलसी है, आरबीए है, पीएसपी है, ये इनकम बार है। 8-8.5 लाख रुपए सालाना जब आपकी इनकम हो जाती है तो उसके बाद आप इस रिजर्वेशन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी ये मानते हैं कि जब हम पढ़ाने लायक होते हैं अपने बच्चों को तब हमसे ये रिजर्वेशन छीन ली जाती है। मतलब ये कि किसी डॉक्टर के बच्चे को, किसी केएएस ऑफिसर के बच्चे को, किसी लेक्चरर के बच्चे को ना एएलसी बना सकता है, ना पीएसपी और ना ही आरबीए। ये 2 तर्क हैं। एक तरफ गुज्जर बकरवाल कबीला ये कहता है कि पहाड़ियों को इसमें शामिल ना करें, वो पहले से ही रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब पहाड़ी ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन हमें मिली हुई है उस रिजर्वेशन में इनकम बार है। ये हम अपने बच्चों को जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भेजने लायक होते हैं, हमारी इनकम इतनी होती है कि हम अपने बच्चे को जम्मू या दिल्ली भेज सकें, तब हमसे रिजर्वेशन की मराहत वापिस ले ली जाती हैं। दोनों तर्क आपके सामने हैं। अपने अपने पसंद का जो भी तर्क है उस तर्क के साथ
आगे बढ़िए। इख्तलाफात होते रहने चाहिए, लेकिन इन इख्तलाफात की खाई को इतना गहरा नहीं करना चाहिए कि बकौल बशीर बद्र कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। देखते हैं आज पहाड़ी कबीले के लोगों को ऑनरेबल होम मिनिस्टर क्या कहते हैं, और गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर की मुलाकात कैसी रहती है, वो खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यही खबर पहुंची है कि पहाड़ी कबीला भी अभी थोड़ी देर में ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मिलेगा, और उसके बाद गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे।